हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि किडनी को हेल्थी रखने के लिए किस तरह से किडनी को फिट रखा जाए, उसके लिए मैं टिप्स देना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको बहुत ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी जरूरी होता है किडनी की हेल्थ के लिए। तो हमारी किडनी का काम ये होता है कि ये हमारी खून को फिल्टर करती है, जो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन, जहरीले मादे बनते हैं, उसको बॉडी से बाहर निकालती है। और उसके लिए किडनी को पानी की जरूरत होती है, ये सारे टॉक्सिन, जहर को निकालने के लिए बॉडी से। तो जरूर आपको 3 से 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए, यानी 12 से 15 गिलास पानी के आपको डेली पीना है। और उसके बाद दूसरी नंबर ये है कि आपको अपनी खाने में नमक कम खाना है, क्योंकि नमक जो है की वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी खराब होती है, किडनी पे बर्डन पड़ता है, किडनी को ज्यादा फिल्टर करते वक्त बोझ पड़ता है। तो आपको जो नमक, जैसे कि रेस्टोरेंट की चीजें होती हैं या पैक फूड मिलते हैं, पैकेज में फूड जो मिलते हैं वो बहुत खारे होते हैं, वो कम से कम आपको खाना चाहिए या बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। तो डेली आपको 5 ग्राम से कम नमक खाना चाहिए। नमक यानी ये सोडियम क्लोराइड होता है, तो आपको सोडियम रेस्ट्रिक्टेड डाइट बहुत जरूरी है। और इससे हाइपरटेंशन भी होता है, और अगर आपको किडनी की डिजीज हो भी गई है तो, और अगर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो वो और ज्यादा घातक रूप इख्तियार कर लेती है। उसके बाद आपको अपना वेट कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। हम इंडियंस का जो बॉडी मास इंडेक्स है, यानी जो हम वो 24 से 24 से कम होना चाहिए। तो आपको अपना वेट हमेशा कंट्रोल में रखना चाहिए, अपनी वेट को बढ़ने ना दें। अगर आप मोटापा आप में पैदा हो गया है, आपकी तोन बढ़ गई है, तो इसके लिए डेली एक्सरसाइज जरूरी है। तो ये रिसर्च से पता चला है कि आपको हफ्ते में 5 दिन, 7 दिन का एक वीक होता है, इसमें से 5 दिन आपको 45 मिनट 45 मिनट तक मॉडरेट एक्सरसाइज करना चाहिए। तो मॉडरेट एक्सरसाइज यानी जॉगिंग और साइकिलिंग, स्विमिंग, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी। तो ये आपको हफ्ते में 5 दिन आपको 45 मिनट तक डेली एक्सरसाइज करना जरूरी है, और आपने वेट को कंट्रोल में रखना भी जरूरी है। उसके बाद आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए अपना, अगर ये बढ़ा हुआ है तो इसको कम करने के लिए कोशिश करिए। तो ये कोलेस्ट्रॉल, अगर ये तो सबको पता है कि कोलेस्ट्रॉल जब खून की नालियों में, दिल की खून की नालियां जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, उसमें जम जाए तो हार्ट अटैक आता है। उसी तरह हमारी किडनी को ब्लड प्रोवाइड करती है रीनल आर्टरी। तो हमारी खून की नाली जो किडनी को जाती है उसको रीनल आर्टरी कहते हैं, और अगर वहां पे कोलेस्ट्रॉल और फैट जमा हो जाए तो किडनी खराब हो जाती है, किडनी डैमेज हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है। तो इसलिए अपने कोलेस्ट्रॉल को लेवल में रखिए, ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं, और ज्यादा मैदे वाली चीजें भी ना खाएं, क्योंकि ज्यादा मैदे, जैसे कि मैदे से बने हुए समोसे, कचौरी, नूडल्स, ये सब अगर हम जो भी एक्स्ट्रा जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, वो भी जाके हमारी बॉडी में फैट में चेंज हो जाता है। तो तली हुई चीजों से, मीठी चीजों से भी बचिए। और उसके बाद अपना शुगर लेवल भी कंट्रोल में रखना आपको बहुत जरूरी है। तो आपको जो है, क्योंकि डायबिटीज, शुगर जो की बीमारी में भी किडनी फेल हो जाती है, तो अपना शुगर का लेवल चेक कराते रहिए। अगर आपको शुगर है तो आप जो डॉक्टर से मिलिए, डायबिटोलॉजिस्ट से, उससे हाइपोग्लाइसेमिक ओरल ड्रग्स जो मिलती हैं वो खाइए, या इंसुलिन की अगर जरूरत पड़ रही है आपको इंजेक्शन की तो वो लीजिए। लेकिन अपना ब्लड शुगर लेवल आपको खाने से पहले, यानी फास्टिंग लेवल, खाना जब आप जो दो टेस्ट होते हैं शुगर के, तो एक तो हम खाना खाने से पहले फास्टिंग में किया जाता है, तो वो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, 100 से कम होना चाहिए, ये याद रखिए। और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद जो किया जाता है टेस्ट, तो पोस्ट प्रैंडियल टेस्ट कहते हैं शुगर का, तो वो आपका होना चाहिए 200 से कम। और इसके अलावा HB1AC नाम का एक टेस्ट किया जाता है आपकी शुगर मालूम करने के लिए कि पिछले 3 से 6 महीने में आपकी बॉडी में शुगर का लेवल क्या था, उसको मालूम करने के लिए HB1AC नाम का टेस्ट किया जाता है। उसका रिजल्ट हमेशा 6 से कम होना चाहिए, 6 से कम होना चाहिए। अगर ये 6 से ज्यादा है तो आपकी किडनी को इससे डैमेज हो सकता है, और अगर आपकी ब्लड लेवल शुगर के ज्यादा है तो इससे आपकी किडनी डैमेज हो सकती है। तो हमेशा आप
मीठी चीजें बिल्कुल कम खाएं, शुगर ना खाएं, चाय भी पी रहे हैं तो आप बगैर शक्कर की पिएं, स्वीट्स बिल्कुल बंद कर दें और एक्सरसाइज करें। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है आपके किडनी की हेल्थ के लिए। उसके अलावा स्मोकिंग से भी जो है किडनी खराब होती है। सबको ये पता है कि स्मोकिंग करने से लंग कैंसर होता है, स्मोकिंग करने से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, स्ट्रोक यानी लकवे का खतरा बढ़ता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी रिसर्च से पता चला है कि अगर आप दिन में एक बार भी सिगरेट पीते हैं तो इससे आपकी किडनी खराब होती है, और ऑलरेडी जो किडनी डिजीज अगर किसी को हो गई है तो वो आगे और घातक रूप अख्तियार कर लेती है, आगे प्रोग्रेशन हो जाता है उसका। तो इसलिए सिगरेट को बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दीजिए। तो ये आपके किडनी की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर आपकी फैमिली में किसी को किडनी डिजीज है या जिनको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है या डायबिटीज की शिकायत है, तो ऐसे लोग अपनी ब्लड का टेस्ट बराबर कराते रहिए, अपना किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, यूरिन एनालिसिस टेस्ट कराइए, HbA1c टेस्ट भी कराते रहिए कि शुगर का लेवल कितना है। और शुगर किडनी की हेल्थ कैसी है देखने के लिए अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी करने से किडनी की कंडीशन पता चलती है। और साथ ही साथ अगर किसी को के खानदान में, किसी की फैमिली में अगर किडनी स्टोन के प्रॉब्लम होते हैं तो वो लोग ऑक्सलेट वाली चीजें ना खाएं, जैसे कि टमाटर है, पालक है। ज्यादा चाय का सेवन करने से, एक्सेसिव टी लेने से भी किडनी स्टोन बार बार होते हैं, बार बार सर्जरी की नौबत आ जाती है। एक्सेसिव टोफो भी मत खाएं। तो ये सारी चीजें, टमाटर, पालक, एक्सेसिव टोफो, एक्सेसिव टी, ये सारी चीजों से बार बार किडनी स्टोन हो सकते हैं, और इसलिए इन चीजों को अवॉइड करिए और बार बार सर्जरी से बचिए। और जो ये आपकी, अगर आपके ओबेसिटी है या मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी पाया जाता है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम ये होता है कि पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ होता है और उनमें मोटापा पाया जाता है। ये 4 चीजें जब पाई जाती हैं तो इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ऐसे लोगों में किडनी फेल होने का खतरा ज्यादा होता है। तो अपने वेट को कम करिए, अपने शुगर, डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल में रखिए, अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से भी किडनी फेल होती है। तो हाई ब्लड प्रेशर, तो आपकी दवाएं जो मिलती हैं ब्लड प्रेशर की वो खाइए, उसके साथ साथ नींद अच्छी लीजिए, क्योंकि नींद 8 घंटे से कम अगर कोई लेते हैं तो उनमें भी जो है किडनी फेल होने का खतरा बढ़ जाता है। और तो इसलिए अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, रात में अच्छी और रिलैक्स नींद लीजिए, और अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखिए, शुगर को कंट्रोल में रखिए, पानी ज्यादा पीजिए, सिगरेट स्मोकिंग ना करिए, एक्सरसाइज डेली करिए, नमक कम खाएं। ये सारी चीजें जो है किडनी को हेल्थी रखने के लिए हेल्पफुल हैं बहुत। और किडनी खराब होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण देखा गया है, वो ये है कि पेन किलर दवाओं का इस्तेमाल ज्यादा करना। तो पेन किलर दवाएं, जो दर्द कम करने की दवाएं, जो थोड़ा सा भी किसी को सर में दर्द होता तो वो जाकर मेडिकल हॉल से ब्रूफेन, कॉम्बिफ्लेम ऐसी दवाएं खा लेते हैं, जो कि किडनी को खराब कर देती हैं, बार बार खाते हैं। और फिर वो एंड स्टेज किडनी डिजीज, यानी जब किडनी बहुत खराब हो जाती है तब वो जाके डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तो बिल्कुल भी पेन किलर्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये इंडिया में बहुत ज्यादा देखा गया है कि किडनी जो है पेन किलर, थोड़ा भी किसी को सर में दर्द होने लगा वो जाके कॉम्बिफ्लेम, ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन, ये सारी दवाएं ना लें, और इसकी वजह से भी किडनी खराब होती है। और उसके इन दवाओं के बजाय थोड़ा कम, रिलेटिवली कम रिस्क है, जिसकी वजह से जिससे कम रिस्क है किडनी खराब होने का, वो है पैरासिटामोल। तो ये ब्रूफेन और कॉम्बिफ्लेम, इन दवाओं से तो जरा ठीक है पैरासिटामोल। तो पैरासिटामोल और ट्रेमेडोल और अल्ट्रासेट, ये 3 दवाएं थोड़ी सी बनिस्बत दूसरे दवाओं के मुकाबले में ऐसी पेन किलर है जो किडनी को कम नुकसान पहुंचाती है। तो पैरासिटामोल ले सकते हैं, अल्ट्रासेट ले सकते हैं, और ट्रेमेडोल। तो किडनी को किस तरह से फिट रखा जाए
और क्या चीज़ें किडनी के लिए घातक होती हैं, ये समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स।